गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लेके आ रहे हैं हमारे लिए वीडियो नंबर 10 है बेटा। वीडियो नंबर 10 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन एक करीब करीब CBSE पूछ लेती है। और इस बार ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि रिडेम्पशन और डिबेंचर का टॉपिक कट गया है, तो इस कारण से इस टॉपिक की रेलेवेंस और बढ़ गई है। और सेम टॉपिक हम रिपीट करेंगे जब हम लोग डिबेंचर का टॉपिक करेंगे। तो वीडियो नंबर 10 में क्या लेके आ रहे हैं बेटा, यहाँ इस टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पहले इसका एक बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर हम समझ लेंगे तो हमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब क्या होता है, अब कंपनी क्या करिए, शेयर इशू करिए लेकिन कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो कंपनी के पास जो यहाँ पे अगर कंपनी की बात सोचें हम लोग, कंपनी ने शेयर इशू करा तो कंपनी को क्या मिलता था, नॉर्मली पैसा मिलता था नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंसिडरेशन जो होगी वो कैश के अलावा कुछ और होगी। यानी कि यहाँ पे कंपनी को बदले में क्या मिलेगा, प्लांट मिल सकता है, बिल्डिंग मिल सकती है, मशीन मिल सकती है, कंपनी को कैश नहीं मिलेगा। अभी तक तो हम कैश टू कैपिटल एंट्री करते आ रहे हैं मोटा मोटा, लेकिन यहाँ पे कंपनी को बदले में कुछ और मिलेगा। यानी कि जो कंपनी है उसको क्या मिलेगा बदले में वो समझते हैं, एक लॉजिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मैं आपको एंट्री कराऊँ उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी ने किसी को 10,000 रुपये के क्या दिए, शेयर दिए कंपनी ने, बिल्कुल ठीक है, 10,000 के शेयर दिए। कंपनी को बदले में क्या मिलेगा, कंपनी ने 10,000 के शेयर दिए, कंपनी को 10,000 रुपये क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। हम क्या एंट्री करते आ रहे हैं सर, करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैश की जगह बैंक कर लेते हैं, वो करते थे हम लोग बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मोटा मोटा हम बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। अब एक कंपनी को जिसको शेयर इशू करे उसने कहा कंपनी मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, मेरे पास तो मशीन है, मशीन ले जाओ आप मुझसे। कंपनी की कैसे बातें कर रहे हो, कंसिडरेशन में मुझे तो पैसा चाहिए, लेकिन टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी ने कहा मेरे पास देने के लिए क्या नहीं है, मतलब बंदे ने कहा कि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास से क्या ले जाओ, मशीन ले जाओ। कोई बात नहीं, कंपनी एंट्री क्या कर लेगी, यस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर लेगी। सिंपल लॉजिक है, यानी कि 10,000 ये एंट्री हो जाएगी। या इसका उल्टा सोच लो, कंपनी ने कहा मुझे कैश दे दो, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या नहीं है, कैश नहीं है, मुझे क्या दे दो, मशीन दे दो, मशीन ले ली कंपनी ने। तो इस तरह की बात होगी कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलो उसको रियल ग्राउंड पे लेके आए। एक कंपनी ने क्या करे, शेयर इशू करे। कंपनी ने कहा कि भाई मैं शेयर इशू करना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। या दूसरा तरीके से सोचें कि यानी कि कंपनी ने क्या करा, किसी बंदे से कहा कि मुझे आपकी बिल्डिंग खरीदनी है। कंपनी ने बिल्डिंग खरीद ली किसी एंट्री की। कंपनी क्या एंट्री करेगी, भाई बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंपनी क्या देगी, पैसा देगी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बैंक। कंपनी बदले में क्या देगी, पैसा देगी। अब कंपनी बदले में पैसा ना देके क्या दे रही है, यहाँ पे शेयर इशू कर दे उसको। क्या इशू कर दे, मेरे से क्या ले जाओ आप, शेयर ले जाओ उसके बदले। कंपनी ने कहा, अब सामने वाले बंदा सोचेगा कि मुझे शेयर लेने या नहीं लेने। छोटा सा एग्जांपल लूँ, कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी, तो एंट्री के आगे मान लो 2 लाख रुपये की एक कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी, एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। कंपनी ने इसको चेक दे दिया 2 लाख रुपये का, ख़त्म कहानी। अब कंपनी ने कहा नहीं मैं आपको कैश नहीं देना चाहती या चेक देना नहीं चाहती, मैं मेरी कंपनी के इसके बदले आप शेयर ले लो। सामने वाले ने ठीक है कंपनी बढ़िया है, हम चलो उसके शेयर ले लेते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, फिर समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि 2 लाख रुपए के क्या हुए, 2 लाख रुपए के शेयर देने की बात हुई। कंपनी ने कहा मेरा एक शेयर 10 रुपये का है, ठीक है जी, लेकिन कितने शेयर देंगे, 20,000 शेयर दे देंगे। कितने शेयर दे देंगे, 20,000। तो एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी। अब कंपनी क्या करेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदा, जिस बंदे से खरीदा, मान लो किससे खरीदी, मान लो बिल्डिंग कंपनी ने मान लीजिए खरीदी अमिताभ से खरीदी, अमिताभ। एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग टू अमिताभ। कंपनी ने कितने की बिल्डिंग खरीदी, 2 लाख की। अब अगली एंट्री क्या होनी चाहिए, 2 दिन बाद 4 दिन बाद पेमेंट करी है, क्या, अमिताभ अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना, बैंक। लेकिन बैंक नहीं है। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने कहा मैं पैसा नहीं दे रही आपको, क्या दे रही हूँ बदले में, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्या आ जाएगी, 2 लाख की कंपनी ने क्या दे दिए, शेयर दे दिए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा करके देखेंगे कैसे होगा। या कंपनी कैसे कह सकती है कि भाई नहीं मैं आपको 2 लाख रुपए में क्या कर रही हूँ, 2 लाख में से आपको 40,000 का कैश दे रही हूँ, 40,000 का कैश दे रही हूँ। यानी कि क्या एंट्री आ रही क्या, अमिताभ अकाउंट डेबिट टू बैंक। थोड़ा कंपनी ने क्या करा, 2 लाख में से क्या करा, यहाँ पे 40,000 रुपये के चेक दे दिया, बाकी क्या दे दिए, शेयर दे दिए 1,60,000 के। अब कितने शेयर आए होंगे वो आप लगा लेना,
1,60,000 डिवाइड बाय 10, 16,000 शेयर दे दिए होंगे। प्रीमियम पे होगा तो शेयर कम दे देंगे। तो इस तरीके का मतलब होता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो उनको कंसिडरेशन में क्या कर रही है कि पेमेंट ना दे के नहीं क्या कर दे रही है, उनको शेयर इशू कर रही है। तो इसके ऊपर हम कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं और उस पर हम डिस्कशन करते हैं। पहली एंट्रिया का देखिए, हम जो एंट्रिया पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। मैं बताना शुरू करता हूँ, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, यानी कि जो कंपनी परचेज करती है उसकी बुक्स में हम एंट्री करें, यानी कि जो कंपनी शेयर भी क्या करेगी, इशू करेगी। पहली एंट्री क्या करती है, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। ये एंट्री आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और आप नोट डाउन करते जाना साथ साथ। या ऑन परचेज ऑफ एसेट, एसेट्स खरीदेगी तो कंपनी क्या एंट्री करती है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिससे ख़रीदा है उसका नाम आएगा, उसको वो कंपनी अपनी लायबिलिटी बना देती है। तो टू वेंडर है कि हमारे पास जो भी एसेट खरीदे, तो एक एक एसेट का नाम आएगा इंडिविजुअली, ठीक है जी। तो दूसरी एंट्री, अब जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया उसके थ्रू करेंगे, ऑन मेकिंग पार्ट पेमेंट, ऑन मेकिंग पार्ट पेमेंट। अब कुछ पार्ट पेमेंट करती है तो कैश में करेगी या बैंक के थ्रू करेगी या ड्राफ्ट के थ्रू करेगी। कैश या बैंक के थ्रू नॉर्मली करती है तो पेमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, कुछ पेमेंट कर दी तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जितनी पेमेंट कर दी, बाकी पेमेंट के लिए क्या है, अब बाकी पेमेंट के लिए ऑन इश्यू ऑफ शेयर। अब कंपनी क्या इशू करेगी, उसके लिए शेयर इशू करेगी। शेयर दो तरह से इशू होते हैं, या तो एट पार पे होंगे या एट प्रीमियम पे होंगे। तो पार पे होंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, यानी कि वेंडर अकाउंट फिर से डेबिट होगा। अब एंट्री करेंगे तो आपको हो जाएगा ये वेंडर अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस शेयर कैपिटल। इक्विटी है तो इक्विटी वर्ड लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस। आप पूरी हैबिट बनाएंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व करके ये वाली एंट्री आ जाएगी। डिपेंड करेगा, पार पे इशू करें तो ये थर्ड का ये पार्ट और प्रीमियम पे इशू करें हैं तो बी पार्ट। कैसे निकालेंगे, तो शेयर कैसे निकालेंगे, यस। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कैसे निकालेंगे, परचेज प्राइस जितना भी हुआ, जितने पर सेटल हुआ है, अपॉन इशू प्राइस से डिवाइड कर लेंगे। इशू प्राइस जितना भी होगा उससे हम डिवाइड कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं, परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस। इसमें एक चौथी एंट्री और ध्यान रखनी है आपको, चौथी एंट्री ध्यान रखेंगे वो और मैं बता देता हूँ आपको। फोर्थ एंट्री क्या होती है, कई बार ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। क्या करते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं। अभी तो हमने खाली एसेट्स खरीदे किसी कंपनी के, अब एक कंपनी दूसरी कंपनी का पूरा बिजनेस खरीद लेती है। खरीदेगी तो क्या करेगी, जो जो एसेट लिए इंडिविजुअली नाम आएंगे, इंडिविजुअली बार बार मैं कह रहा हूँ, टू सन्ड्री लायबिलिटी और टू वेंडर जितने में डील फाइनल हुई है। एक एग्जांपल के थ्रू हम बात भी करेंगे यहाँ पे। वेंडर यानी कि मान लीजिए एक बिजनेस की एसेट से 5 लाख रुपए के खरीद लिए कंपनी ने, लायबिलिटीज उस कंपनी की कितने की थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए की थी। यानी कितने का बिजनेस बना, आपने फॉर्मूला पढ़ा ना छोटी क्लासों में, मतलब 11th क्लास में, नॉट छोटी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू एसेट कितने के हैं, 5 लाख के, लायबिलिटी कितने की, 1 लाख की, यानी कैपिटल यानी कि बिजनेस की वैल्यू कितनी बनी, 4 लाख। और एग्जैक्टली बताऊँ आपको, जो हम लोग बात करते हैं गुडविल गुडविल गुडविल, हम जो पार्टनरशिप में गुडविल करते थे वो गुडविल नहीं है, गुडविल एक्चुअल में ये है। यानी कि जब बिजनेस खरीदा जाता है तभी गुडविल का पता लगता है। आप बताओ 5 लाख की बिजनेस की एसेट है, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी बनी, 4 लाख। मैंने कहा मैं 4,20,000 देने के लिए सेटलमेंट हो गई, तो मेरी लायबिलिटी कितनी आई, 4,20,000 रुपये। सर 4 लाख के बदले 4,20,000 क्यों दे रहे हो आप, एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, भाई मैंने क्या खरीद लिया इसकी, यस गुडविल खरीद ली, तो यहाँ 20,000 रुपये आ जाएंगे गुडविल के। तो ये एंट्री करते हैं, यानी कि परचेज और बिजनेस करेंगे तो यहाँ गुडविल आ सकती है। और अगर सर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 4,20 की डील ना करके मैंने डील कर दी होती 390 की, तो यहाँ गुडविल नहीं आती। फिर यहाँ 5 लाख, 1 लाख ये, 3 लाख ये, 390 ये, 490। सर हमने तो कम का खरीद लिया, यानी कि 4 लाख का माल हमने कम में खरीद लिया, तो मेरी कंपनी का फ़ायदा हो गया। तो मैं क्या कहूँगा, टू कैपिटल रिजर्व, मेरा फ़ायदा हो गया। और ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व लिखूँगा 10,000 रुपये। तो यानी कि डिपेंड करेगा कि गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगी। तो इस एंट्री में गुडविल भी आ सकता है और कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। हो सकता है कुछ भी ना आए अगर 4 लाख में डील हो गई है तो ये एंट्री भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि पहली एंट्री जो हम लोगों ने करी है वो फोर्थ एंट्री से रिप्लेस भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है, एंट्री नंबर 5 और 6 और है, वो भी साथ में करा देता हूँ। इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। इश्यू कई बार आ सकता है ये क्वेश्चन भी, इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। अब क्या होगा सर, ये प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर वो इंसान होता है, द पर्सन हु कंसीव एन आइडिया टू फॉर्म द कंपनी। कंपनी को बनाने के लिए क्या करता है, जो एक आइडिया देता है वो क्या कहलाता है,
प्रमोटर कहलाता है, जो प्रमोटर जो कंपनी को बनाता है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्रमोटर को खर्चे देने के लिए हम शेयर दे देते हैं उसको, तो बोलते थे ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये हमने खर्चे दिखा देते हैं। और टू प्रमोटर, जैसे हमने वहाँ पे एसिड खरीदी तो हम लोगों ने एसिड टू प्रमोटर वेंडर दिखाया था, वेंडर की जगह क्या आ जाएगा? प्रमोटर। और प्रमोटर को बदले में क्या दे देते हैं हम? शेयर दे देते हैं। तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है। और पार प्रीमियम पे दिए तो टू साथ में SPR भी आ जाएगा, तो डिपेंड करेगा। छठा केस यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, एक कर लेते हैं क्या, इश्यू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन इंसान होता है? अंडर राइटर होते हैं जो कंपनी के शेयर अगर कम बिकते हैं ना, जैसे आपने बताया 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज बताया था मैंने आपको, छोटी सी कहानी बताए थे। अगर 90% से कम अगर कंपनी के शेयर हो, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे, पब्लिक ने केवल 44,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो 90% क्लॉज होना चाहिए। 45,000 शेयर की एप्लीकेशन, तो 1000 की शॉर्ट पड़ गई। अब कंपनी को क्या करना है, इन लोगों को भी पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी अंडर राइटर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अंडर राइटर को बोलती है कि भाई 2 बजे तक देख लेना, 2 बजे तक कंपनी की लिमिट होती है, जैसे जो लास्ट डेट थी, तो 2 बजे तक कंपनी के अगर शेयर कम अंडर राइटर होते हैं, कम शेयर बिकते हैं, तो अंडर राइटर ऐसे लोग बैठे होते हैं, कंपनी कहते हैं कि तुम पब्लिक बन के हज़ार शेयर खरीद लेना। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, केवल आपके लिए, 1000 शेयर खरीदे। तो अंडर राइटर इन शेयरों खरीदे थे और कंपनी का 90% का जो कंसेप्ट है वो पूरा हो जाता है। तो इनके बदले इनको क्या दी जाती है? कमीशन दी जाती है। क्या दी जाती है? कमीशन। और कमीशन किसकी फॉर्म में दी जाएगी? यस, शेयर की फॉर्म में दी जाएगी। तो वो लोग अंडर राइटर कहलाते हैं। यानी कि अंडर राइटर कौन से लोग हैं? यानी कि ये टू टेक द, जो पब्लिक शेयर नहीं करती, इनके लिए इनको क्या करे जाते हैं? शेयर दे दिया है। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? अंडर राइटिंग कमीशन। तो क्या कहलाएगी यहाँ पे? ये 2 एंट्रियाँ होती हैं इसमें, A और B करके। ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आएगी? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसको देगी? अंडर राइटर, जो अंडर राइट करते हैं, जो भी कंपनियों के, इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। और फिर बदले में क्या देंगे उनको हम लोग? जब शेयर देंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे? अंडर राइटिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रीमियम पे दिए हैं तो SPR आ जाएगा। जैसा भी केस होगा वो डिपेंड करेगा दोनों कंपनी में क्या डिसाइड होता है। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ हम आपके लिए यहाँ पे आएंगे, ताकि हम कंसेप्ट को अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से समझ पाएँ, कि बिना प्रैक्टिकल के अकाउंट्स में कुछ नहीं होता। इलस्ट्रेशन नंबर 32 लेके आएंगे, पेज नंबर है 8.60 पेज नंबर पे है इलस्ट्रेशन नंबर 32। तो हमेशा आज से वादा रहा है आपसे कि हम एग्जाम्पल को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ताकि हमें क्लियरिटी बनती रहे। टीनी टॉट्स लिमिटेड है, टाइनी टॉट्स लिमिटेड ने परचेज करा, बिजनेस परचेज किया रामा ब्रदर्स का, ठीक है जी, 1,80,000 का। पेबल इन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। बट डील फाइनल हो गई है, टाइनी टॉट्स ने खरीदा है। हमें किसकी बुक में एंट्री करनी है? टाइनी टॉट्स में करनी होती है। लिखा भी है 5 जन इन द बुक्स ऑफ टाइनी टॉट्स लिमिटेड। 10 रुपये का शेयर है। द इशू इज शेयर एट पार पे शेयर इशू कर रहे हैं और या प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में इनको एंट्री चाहिए, ठीक है जी। यानी कि 2 क्वेश्चन बन गए। यानी कि पहली बात है, कंपनी जिसने खरीदा उसका नाम क्या है? टाइनी टॉट्स है। कितने का खरीदा? 1,80 का खरीदा है। बदले में क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। कितना रुपए का शेयर है? 10 रुपये का। पहले केस में इफ़ द शेयर आर इशूड एट पार पे इशू करा है तो क्या होगा, और प्रीमियम पे करा है तो क्या होगा, मैं करके बताता हूँ। यानी पहली एंट्री क्या करेंगे? पहले आप हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी है बेटा? टाइनी टॉट्स लिमिटेड, टाइनी टॉट्स लिमिटेड। तो आप हमेशा एक फॉर्मेट बनाने की परंपरा जरूर बनाएं बेटा। हम स्पेस को प्रॉपर यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि आप इतने में कर लें। इलस्ट्रेशन नंबर 32 है, और जो हमारा पेज नंबर है वो है 8.60। इन द बुक्स ऑफ टाइनी टॉट्स लिमिटेड, पहली एंट्री क्या आएगी मेरे पास? मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप बना लेना बेटा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स खरीदें, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदें? उसका नाम आएगा जिससे खरीदते हैं। मैं वेंडर लिख रहा था एंट्री में, लेकिन अब वेंडर नहीं लिखेंगे, आप उसका नाम लिखेंगे। किससे खरीदें बेटा? रामा ब्रदर्स। ये रामा ब्रोज नहीं होता, रामा ब्रदर्स होता है इसमें, ठीक है। कितने के खरीदें? 1,80 के। यहाँ 1,80,000 से पहली एंट्री आ जाएगी। अब फॉर्मेट बनाएंगे डेट पर्टिकुलर आई लव डेबिट क्रेडिट वाला। अगली एंट्री क्या बनेगी? ये तो एंट्री पहली हो गई हमारे पास। अब दूसरी एंट्री आती है, यहाँ पे इन्होंने 2 केस बना दिए एट पार। अब बदले में जो शेयर दिए गए हैं उसको पार पे दिए गए हैं, तो एंट्री क्या करते हैं बेटा? रामा ब्रदर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर दिए हैं वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए मैंने तरीका बताया था आपको। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना? अब PP अपॉन IP। PP का मतलब परचेज प्राइस, IP का मतलब इशू प्राइस। यानी कि परचेज प्राइस कितना, इशू प्राइस कितना। परचेज प्राइस कितना था? 1,80 था। कुछ पेमेंट तो हमने करी नहीं है, 10 रुपये का। यानी कितने शेयर देंगे बदले में? हम 18,000 शेयर देंगे। कितने शेयर देंगे? 18। तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 1,80,000। यानी कितना आएगा? जितने शेयर आते हैं और जितने का उसका प्राइस होता है 10 का, तो यहाँ 1,80,000 आ जाएगा।
बिल्कुल सिंपल। और यहाँ हमेशा नरेशन जरूर लिखेंगे बेटा, आधा नंबर नरेशन का है इस वाली एंट्री के लिए। बीइंग 18,000 शेयर, कितने शेयर इशू करे जाते हैं वो लिखा जाएगा, 18,000 शेयर इशूड एट पार। ठीक है जी सर, अगर इन्होंने दूसरा पार्ट दे रखा था एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू करे होंगे तो क्या होगा, प्रीमियम पे इशू होंगे तो पहले मैं एंट्री दिखा रहा हूँ आपको कि एंट्री मेरे पास क्या बनेगी। एंट्री मेरे पास बनेगी क्या बेटा, रामा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR बनेगी। SPR क्यों बनेगी यहाँ पे, SPR इसलिए बनेगी क्योंकि प्रीमियम पे इशू करा। कितने शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है। नंबर ऑफ शेयर का क्या है, परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस। परचेज प्राइस तो 180 है, इशू प्राइस कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 100 प्लस कितने का शेयर था, एक शेयर था 10 रुपये का था, सॉरी 10, और प्लस प्रीमियम कितना परसेंट है उसके ऊपर, 20% का प्रीमियम है तो 2 रुपये प्रीमियम हो गया बच्चे। 10 प्लस 20 कर देते हैं, हमेशा याद रखेंगे 10 का 20% लेंगे, 20% 2 आएगा, तो यानी कि 1,80,000 के बदले हम उसको 12 रुपये का एक शेयर दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बेटा, ये 15,000 शेयर देंगे इसको हम। कितने शेयर देंगे, 15,000। ये ध्यान रखने वाली बात है, यानी प्रीमियम पे यानी कि महंगा शेयर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ तो 180 ही आना है। मैं क्या करेंगे, यहाँ 15,000 इंटू 10 अलग करेंगे और 15,000 इंटू 2 अलग करेंगे बेटा, 15,000 इंटू 2 अलग करेंगे। और नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में अभी नहीं लिख पा रहा हूँ, बीइंग 15,000 शेयर इशूड एट प्रीमियम, बीइंग 15,000 शेयर इशूड एट प्रीमियम, मेरे पास जगह नहीं बची है तो 15,000 इंटू 10 अलग करेंगे यानी कि 1,50,000 अलग आएगा और यहाँ 30,000 अलग आएगा। फिर से बता देते हैं, यानी कि प्रीमियम के केस में आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। अब इसके हमेशा 2 टुकड़े करेंगे, एक 15,000 इंटू 10 और एक 15,000 इंटू 2। अगर प्रीमियम है तो 2 इससे हो गए, 15,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1,50,000, और ये कितना हो गया 30,000। ये हिस्सा जाएगा प्रीमियम में, ये हिस्सा जाएगा आपका कैपिटल में। तो इस तरीके से सवाल को करेंगे। मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूँ और मैं आता हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 33 पे आऊँगा। देखिए कैसे करेंगे 33 इलिस्ट्रेशन। हमेशा की बात है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हुआ है, राजन लिमिटेड ने परचेज़ करी है, एक रनिंग बिजनेस खरीदा विकास लिमिटेड का। आ गया ना बिजनेस परचेज वाला भी। सम कितना है, 2,50,000 पेबल, 2,50,000 में डील फाइनल हुई है। ठीक है जी, जिसमें कह रहे हैं 2,20,000 के हम लोग शेयर देंगे, 2,20,000 रुपये के, एक शेयर 10 रुपये का है तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 22,000 डिवाइड कर लोगे तो ठीक है। बैलेंस DD से देंगे, भाई 2.5 लाख में डील हुई है, 2,20 का ये हो गया तो 30,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे, मतलब बैंक से पेमेंट हो जाएगी। एसेट आर लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या खरीदा, एक मशीन खरीदी 90,000 की, एक बिल्डिंग 90,000 की, एक डेटर है 30,000 के, स्टॉक है 50,000 का, कैश है 20,000 रुपये का, क्रेडिटर पूरा पूरा बिजनेस उठा लिया ना। अब देखो एसेट्स की वैल्यू निकालो, 90 का ये हो गया 90 है, 90 90 180, 180 और 30 210 260 और 10 280, यानी कि मेरे एसेट्स की वैल्यू निकली 280। मेरी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है मैं देखूँ जरा, एक बार चेक कर लें एक बार दोबारा। 90 एक दोबारा 90 और 90 180 210 260 और 10, और मेरी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है 20,000 रुपये। तो मेरे बिजनेस की नेट, ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज़ हैं। आपने इक्वेशन पढ़ी ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो बिजनेस की वैल्यू बनी 260 और हमने कितने में डील फाइनल कर ली 250 की। अच्छी बात है गंदी बात है, आपने कहेंगे सर 260 का माल आपने 250 में ले लिया तो अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, 10,000 रुपये ये मेरा फ़ायदा हो गया। और ये फ़ायदा मेरा क्या कहलाता है, यस कैपिटल रिजर्व कहलाता है। मैं दिखाऊंगा कैसे निकलेगा, यानी कि मैं एंट्री क्या पास करूँगा, पहले मुझे ये समझना ज़रूरी है। यानी कि पहले आप करेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में एंट्रियाँ करेंगे ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम है इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड। ठीक, फॉर्मेट वगैरह बना लेंगे, एक एक एसेट का नाम आएगा। पहली बात तो क्या क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या था बिल्डिंग, जो भी खरीदा एक एक का नाम, बिल्डिंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट। हमने एंट्री करी थी ना, सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर समझने के लिए। और इस एंट्री में डिफरेंस आता था, अगर ऊपर डिफरेंस आएगा तो गुडविल कहलाता है और नीचे आता है तो क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व होता है। यहाँ वेंडर में क्या आता है, पीसी आती है। पीसी का मतलब परचेज कंसल्टेशन, जितने में डील फाइनल हुई है। कैश टू जो लाइबिलिटी है उनके नाम लिख दिए, क्रेडिटर टू किससे ख़रीदा है उसका नाम आएगा वेंडर, वेंडर का नाम क्या है, किससे ख़रीदा, विकास बाबू से, विकास लिमिटेड। पहले लिखेंगे एक एसेट का नाम लिख लेते हैं हम लोग, कितने की है भाई, ये 90,000 रुपये की है, बिल्डिंग में 90,000 रुपये की है, डेटर कितने के हैं 30,000 के हैं, स्टॉक कितने का है 50,000 का है, कैश कितने का है 20,000 का, क्रेडिटर कितने के हैं, क्रेडिटर हमारे 20,000 के हैं,
बिजनेस की वैल्यू कितने फाइनल हुई, जितने में फाइनल हुई 250 सर, तो 250 लिख देंगे। अब डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ डिफरेंस आ गया, यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने, डिफरेंस नीचे आया था, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। सस्ते में माल खरीद लिया, 250 में डील कर ली, ये 280 की थी, ये 20 का था, 260 का बिजनेस 250 में खरीद लिया, तो 10,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व बीइंग बिजनेस परचेज। अब पेमेंट होगी, एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग, विकास लिमिटेड, मैं कंबाइन कर रहा हूँ, टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कुछ पार्ट पेमेंट करिए तो विकास लिमिटेड टू बैंक कर लेते हैं, बाकी विकास लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने कंबाइन कर लिया, कंबाइन क्या करा, ये हमारे पास कितना आ गया, 250 की पेमेंट करेंगे, लिखा हुआ था 30,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट से देंगे और 2,20,000 के शेयर आ जाएंगे, देंगे बीइंग 22,000 शेयर इशूड, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने खुद ही दे दिए थे हमें, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे बीइंग 22,000 शेयर आर इशूड। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं थी। यहाँ पे आऊँगा मैं इलस्ट्रेशन नंबर 34 पे, ये हम लिख के नहीं करेंगे, ये सीधा हम यहीं से समझ लेंगे, बहुत आसान है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला बात यहाँ पे नहीं है। देखिए पेट्रोमैक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं 2500 शेयर, 10 रुपये का आएगा, क्राइटेड एज फुली पेड अप टू द प्रमोटर फॉर द सर्विसेज रेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, ठीक है। ऑल्सो इशू 2,000 शेयर टू 10 रुपीज़ क्रेडिटेड टू फुली पेड फॉर अंडर राइटर, ठीक है जी, यानी कि 2500 शेयर प्रमोटर को, 10 वाला 25,000 का गुड्स शेयर दे दिए उनको प्रमोटर को, और अंडर राइटर को यू से उनको दिए 2,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से। पूरी कहानी नहीं बताई कितना सब्सक्राइब हुए, कितना कम था, बस हम क्या एंट्री करेंगे, पहली एंट्री इन कॉपरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कई बार बच्चे एंट्री करके नहीं जाते, कैलकुलेशन नहीं है ना इसलिए, लेकिन एग्जाम में आ सकती है। तो पहले तो प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या इनकॉर्पोरेशन अकाउंट को प्रीमियम एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं टू प्रमोटर। 25,000 की हमने एक तरह की लायबिलिटी दिखाई, और यहाँ हम लोगों ने शेयर इशू कर दिए प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, सिंपल जो बताया। फिर अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर 20,000 रुपये, और फिर हम लोगों ने इतने के हमने शेयर इशू कर दिए, बहुत आसान था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 35 पे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं 35 को एक बार, कैसे पढ़ेंगे जरा हम लोग। पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। गोपाल लिमिटेड ने क्या करा है, यहाँ पे गुड्स को परचेज़ किया है। परचेज फर्नीचर कर रहा है 2,50,000 का, फ्रॉम फर्नीचर मार्ट से खरीदा। पेमेंट कितनी करी है, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, यानी 10 का 25%, ₹2.50 का प्रीमियम हो गया। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। किसकी बुक में एंट्री करनी है, गोपाल लिमिटेड। क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। पहले तो फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट हो जाएगी बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट। कितने का खरीदा फर्नीचर खरीदा 2,50,000 का, एंट्री आ गई। अब सारे के बदले शेयर दिए गए हैं, अब करेंगे क्या, फर्नीचर मार्ट कंबाइन कर लेते हैं, कोई बैंक से पेमेंट नहीं हो रही है, खाली इक्विटी शेयर कैपिटल और SPR। कितने शेयर दिए होंगे वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला क्या था, परचेज प्राइस अपन इश्यू प्राइस, पिछले वाले क्वेश्चन में तो बता दिया था। कितने की परचेज प्राइस है, 250 की, तो 2,50,000 के हिसाब से निकाल लो बेटा, कितना बना 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2.50, क्या बच्चे 25 लिखा थे, 25% है ना, यानी कि 2,50,000 डिवाइड बाई ₹12.50, एक शेयर 12.5 का दिया, डिवाइड कर लो, ये आगे बेटा हमारे पास कितना 2,000 शेयर दिए हम लोगों ने। तो यहाँ तो कितना आएगा, सीधा 250 आएगा ही आएगा। अब 2,000 शेयर दिए हैं तो 2,000 इंटू 10 और 2,000 इंटू ₹2.50, प्रीमियम को अलग दिखाते हैं हम लोग, यानी कि इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं हमेशा, जैसे बताया भी था पिछले क्वेश्चन में भी। 2,000 इंटू 10 ये जाएगा कैपिटल में, और जितना प्रीमियम का हिस्सा है 2,000 इंटू ₹2.50 ये प्रीमियम में चला जाएगा। कितना जाएगा यहाँ 20,000 चला जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा 5,000, तो कितना आएगा यहाँ 20,000 आएगा, और यहाँ 5,000 आएगा। इस तरीके से SPR चला जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन और लेके आएंगे, इसका B पार्ट है 35 का, वो भी देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ये देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, परचेज करा है रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड से खरीदा है, फॉर सम ऑफ 15 लाख में डील हुई है यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट ऑफ 12 लाख करा है, इश्यू ऑफ फुली पेड अप शेयर खुद ही बता दी, 12 लाख की पेमेंट है, 10 रुपये का एक शेयर है, मतलब 1,20,000 शेयर दिए होंगे। बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट पिछली तरह की क्वेश्चन है, 3 लाख रुपये का DD हो गया, कि 15 लाख में से 12 लाख के तो शेयर दे दिए। और एसेट एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड द फॉलोइंग, प्लांट है 3.5 लाख का, स्टॉक है 4.5 लाख का, बिल्डिंग है 6 लाख की। अब देखो 350 और 450 8 लाख के हो गए, 8 और 6 14 लाख, 14 लाख के तो एसिड्स हो गए। क्रेडिटर कितने के, 3 लाख 1 लाख के हैं। फॉर्मूला क्या था, एसिड्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कितना हो गया, इसका मतलब बिजनेस की वैल्यू कितनी आ गई, एसिड कितने के हैं 14 लाख के,
लायबिलिटीज़ कितने की हैं, 1 लाख की, यानी कि हमारे कैपिटल कितने की, 13 लाख का बिजनेस की वैल्यू बनी। 13 लाख के बदले कंपनी क्या देने को तैयार है, कितने रुपए दे रही है कंपनी, 15 लाख दे रही है, यानी कि कितने रुपए ज़्यादा दे रही है कंपनी। आप कहेंगे से नहीं तो 2 लाख रुपए ज़्यादा दे रही है, हाँ ज़्यादा दे रही है, इसका मतलब क्या आ गया, गुडविल आ जाएगी बेटा, ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। दोबारा समझाता हूँ, सारे एसेट्स की वैल्यू ऐड करी, कितनी आई हमारे पास 14 लाख, लायबिलिटीज़ कितने की 13 लाख, तो बिजनेस की वैल्यू 13 लाख बनी, और हम कितना दे रहे हैं 15 लाख, 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो क्या आ गई, यस यहाँ पे गुडविल आ गई। कैसे आई वो देखेंगे अभी हम लोग। तो पहली एंट्री क्या बनेगी देखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, पहले तो किसकी किताबों में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, ये भी ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है बेटा इसका, अमन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अमन लिमिटेड। पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी क्या, क्या खरीदा है उन्होंने, एक एक चीज़ खरीदे, सबका नाम आएगा बेटे, प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सन्ट्री क्रेडिटर। टू जिससे खरीदा है, किससे खरीदा है, अमन से, तो अमन लिमिटेड कंपनी का नाम आएगा। कितने का प्लांट खरीदा है, आप देखिए 3.5 लाख का प्लांट है, स्टॉक कितने का 4.5 लाख का, बिल्डिंग कितने की थी 6 लाख की थी, क्रेडिटर कितने के थे 1 लाख के थे, डील कितने में हुई है 15 लाख में। अब ये 16 आ गया, डिफरेंस निकालो, टेक्निकली बताया था डिफरेंस ऊपर आएगा तो क्या कहलाता है गुडविल, नीचे आता है तो क्या कहलाता है कैपिटल रिजर्व। कितना आ गया 2 लाख, खत्म। अब हम अगली एंट्री करेंगे। अब अमन लिमिटेड को हम क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम होता तो प्रीमियम भी आ जाता है यहाँ पे। कितना में डील फाइनल हुई है हमारी 15 पेटी, ये 15 पेटी आई गई थी। बैंक से कितना दिया है 3 लाख, शेयर कितने के दिए हैं 12 लाख के, ख़त्म कहानी। कितने शेयर इशू हुए, बीइंग 1,20,000 शेयर, वो हम लोगों ने ऑरली निकाल लिए थे क्योंकि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स उन्होंने बता दिए थे, क्योंकि 12 लाख की जो पेमेंट हुई थी वो शेयर्स के थ्रू हुई थी। 2 इलिस्ट्रेशन और है, वो भी हम लोग यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर आ रहे हैं हम लोग 36 पे आ रहे हैं बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 36 करेंगे और एक 37 करेंगे, तो हमारा ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं क्या है टॉपिक के अंदर में, देखते हैं यहाँ पे बेटा। के लिमिटेड है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। के लिमिटेड ने टू कवर द एसिड्स, 15 लाख के एसिड्स ले लिए, लायबिलिटीज़ कितने की ले ली 5 लाख के ले लिए, ठीक है जी। फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500, ये 2016 में भी आया हुआ। मोटा मोटा पता लगा बिजनेस की वैल्यू कितनी आएगी 10 लाख। 10 लाख का माल कितने में ख़रीदा हम लोगों ने, ये हमें देखना पड़ेगा। ये 13,68,500 में ख़रीदा है, तो कितना रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। आप कहेंगे सर कैसे निकाला 10 लाख, 15 के एसिड है, 5 का है, 10 लाख आ गया, और 3,68,500 एक्स्ट्रा दिया। किस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा दिया भैया, गुडविल के लिए दिया, ठीक है। अब पेमेंट क्या करें, 25,500 पेमेंट करिए बाय इशू प्रोमोजरी नोट। प्रोमोजरी नोट का मतलब क्या होता है, बस वहाँ पे जब बैंक लिखते हैं वहाँ पे बिल्स पेबल लिख देंगे बेटा, हम लोग क्या लिख देंगे, बिल्स पेबल लिख देंगे। इन फेवर ऑफ 2 महीने का था, ठीक है। बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बदले में हम लोगों ने शेयर दिए हैं। अब इन्होंने बताया नहीं कितने शेयर हैं, वो निकाल लेंगे। 100 रुपये का एक शेयर है, 25% का प्रीमियम है, तो यानी कि 100 रुपये का शेयर हमने 125 में लिया है। जनरल एंट्री पास करनी है हमें इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। देखिए इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड, तो पहली एंट्री क्या बनेगी हमारे पास बनेगी, तो यहाँ पे है ना अलग अलग एसिड नहीं दे रखे, कंबाइंड दे दी। सन्ट्री एसिड अकाउंट डेबिट टू सन्ट्री, लायबिलिटी कितने की बनी बेटा 15 लाख, यहाँ कितने की आ गई 10 लाख। टू डील कितने में फाइनल हुई है वो देखना जरूरी है हमारे को। जितने में परचेज कंसिडरेशन के नाम से जानते हैं, पी लिमिटेड से ख़रीदे हम लोगों ने, तो 13 लाख कुछ था 68,500 रुपये। अब एंट्री में डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस ऊपर आ गया हमारे पास या नीचे आ गया, देख लेते हैं। यहाँ डिफरेंस आएगा हमारे पास 23। एक बार दोबारा चेक करें, लायबिलिटी शायद 5 लाख की थी बेटा, हो गई ना गड़बड़, देखो अभी हो जाती है हमारी। लायबिलिटी 5 लाख की थी, डिफरेंस ऊपर आ गया, उसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग गुडविल, क्योंकि 18 लाख कुछ आ रहा है। ये कितना आएगा 3,68,500 रुपये की हम लोगों ने क्या खरीद लिया बेटा, गुडविल खरीद लिया। क्या खरीद लिया बेटा, गुडविल हमारे आ जाएगी डिफरेंस में। अब पेमेंट दे रहे हैं हम लोग, क्या एंट्री आएगी, पहली एंट्री अब आएगी पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR, कंबाइन एंट्री कर रहे हैं हम लोग पेमेंट देने की। यानी कितना यहाँ पे लिखेंगे, कितनी पेमेंट करनी थी 3,68,500। कितनी पेमेंट दे चुके हैं हम लोग उसको, हम लोग 25,500। बैंक नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा बिल्स पेबल आ जाएगा, वो हमारी लायबिलिटी हमने बिल्स पेबल दे दिया। कितने का 25,500। अब बाकी पेमेंट कैसे निकालेंगे, हम नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकलेंगे, परचेज़ प्राइस अपॉन इशू प्राइस। परचेज़ प्राइस कितना है 13,68,500
माइनस 25,500 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25, क्योंकि 25 का यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है तो हमने करा, क्योंकि उसको माइनस किया क्योंकि इतना तो हम दे चुके हैं ना, बाकी जो पेमेंट बची है हमारे पास उसको हमने डिवाइड किया 125 से। 125 से क्यों डिवाइड किया? नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारा शेयर इतने का है। अब 10,744 शेयर आ गए, थोड़ा और सा अमाउंट आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कितने टुकड़े होंगे? अब 2 टुकड़े। 10,744 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10,074 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे किसका अमाउंट आएगा? SPR का। इससे किसका अमाउंट आएगा? आपका शेयर कैपिटल का। क्योंकि जितने शेयर आते हैं उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, जितना बेस अमाउंट है और जितना प्रीमियम अमाउंट है मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो रही है। 10,74,400 आ गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,68,000। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 600 ये मुझे का मालूम है, ये आएगा 10,74,400। कैलकुलेशन काफ़ी थी, 2,68,600 आएगा। तो इस तरीके से सवाल को करेंगे। लास्ट इलिस्ट्रेशन पर आ रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 37 है। देखते हैं क्या है आखिर। यहाँ पे अक्षित लिमिटेड है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था अक्षित लिमिटेड है, मशीन खरीदी है 430 की। अच्छा बता दी, पेमेंट ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक तो 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम ऑफ 3 के, देने का तरीका बदल दिया है, यानी कि 10,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक 1,00,000 रुपये के शेयर हो गए, उन पे 10,000 इंटू 30,000 का प्रीमियम हो गया, मतलब 1,30,000 की पेमेंट तो ये हो गई। इशू एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 1,00,000 रुपये का बिल्स पेबल हो गया, 1,00,000 रुपये का बिल्स पेबल हो गया। और बैलेंस बाय इशू ऑफ पोज, अच्छा बता दिया 2 लाख का। अमाउंट नहीं देते तो हम निकाल भी सकते थे। 2 लाख रुपये का चेक दे दिया गया। कह रहे 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अक्षित लिमिटेड एंड परफेक्ट मशीनरी लिमिटेड। ये नया पंच आया है। अभी तक हमेशा परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री करते थे, पहली बार कंपनी ने सेलिंग कंपनी की एंट्री में बात करी। ये नॉर्मली आता नहीं है, सिलेबस में नहीं है हमारा सेलिंग कंपनी का, परचेजिंग कंपनी का पूछते हैं, लेकिन नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं जाती, बिल्कुल हम एंट्री पास कर लेंगे। तो क्या एंट्री आएगी? बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मैं यहीं से आपको इस एंट्री को करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो एंट्री आएगी इन द बुक्स ऑफ अक्षित लिमिटेड। मशीन खरीदी है 430 की, तो देखिए 4,30,000 अकाउंट डेबिट हो गया और 4,30,000 ही हमारा क्या हो गया यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे एसेट टू वेंडर करते हैं। अब पेमेंट करिए, मशीनरी परफेक्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। ये 1,00,000 कैसे आया देखिए, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है हमारे को। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकाला है इन्होंने। देखिए 10,000 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपये का है और यहाँ 10,000 इंटू 3 का प्रीमियम है। बिल्स पेबल का अमाउंट आपको 1,00,000 दे रखा था और ये बैंक से 2 लाख रुपए की पेमेंट हम लोगों ने और कर दिया। एक छोटी सी बात देखिए, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, यस पहला क्वेश्चन है, मैंने भी काफ़ी टाइम बाद देखा है। इन द बुक्स ऑफ परफेक्ट मशीन लिमिटेड, जो है ये कंपनी सेलिंग कंपनी है, जिस कंपनी ने अपनी चीज़ बेची थी। बेचेगी तो क्या है, इसके लिए तो सेल है, तो अक्षित लिमिटेड टू सेल 430 की बेची। उसके बदले में क्या मिला उसको? इन्वेस्टमेंट मिल गई, BR मिल गया, चेक इन हैंड मिल गया। इन्वेस्टमेंट मिली 130 की, क्योंकि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ क्या बेटा? A लिमिटेड, जो अक्षित लिमिटेड है। उसके अलावा उसको BR मिल गया, उसके लिए BP है तो उसके लिए क्या हो गया? BR हो गया। उसे चेक मिला, पोस्ट डेटेड चेक था, इसलिए उन्होंने क्या लिखा? चेक इन हैंड, और टू अक्षित लिमिटेड से मिला है। तो इस तरीके से हमें एंट्री कर दी। आई थिंक से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम एंट्री लेके टॉपिक लेके आएंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स। थैंक यू बेटा।